Hello, guys, and welcome back to the Cricket Analyst. And what a series it has been! What a spectacle for Test cricket! कितना बढ़िया हमने कॉन्टेस्ट देखा बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. और ऑस्ट्रेलिया को कुडोस की उन्होंने 3-1 सी सीरीज जीत ली है. दे हैव रिगेन्ड द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आफ्टर 10 years. बट मैं ये कहूँगा, इंडिया हैज़ प्लेड एवरेज क्रिकेट इन दिस सीरीज. जी हाँ, आप मेरे को गाली दो, आप मुझे कुछ भी कहो, बट आई बिलीव इंडिया हैज़ प्लेड एवरेज क्रिकेट. और वो अभी इस सीरीज में नहीं, पिछले 2 सीरीज़ भी आप ले लो, उसके अंदर भी एवरेज ही खेल रहे थे आप. बिकॉज़ ऑफ योर एवरेजनेस आप इस मोड़ पे आके खड़े हो गए कि आपके जितने भी रेड फ्लैग्स थे, अब वो सारे दिखने लग गए हैं. बिकॉज़ ऑफ दैट आपका बैटिंग ऑर्डर एक्सपोज़ हो गया है कि योर बैटर्स कांट बैट ऑन एनी काइंड ऑफ पिच, चाहे स्पिन हो रही हो, चाहे बाउंस हो, चाहे पेस हो, दे कांट बैट. आपने दिखा दिया कि आप फ्लैट डेक्स के महाराज हैं, कि आपको फ्लैट डेक दे देंगे तो हम 400 लगा देंगे, ना तो हम 200 भी नहीं बना पाएँगे. That's a very stark reality, and it has happened in this series, and you can't deny that for the fact. तीसरी चीज, बॉलर नहीं है, बॉलर्स नहीं है आपके पास. जसप्रीत बुमराह अकेले ही इस पूरी सीरीज का टोल उठा के चल रहे थे. 32 विकेट्स एट एन एवरेज ऑफ 13-14, विच इज ट्रेमेंडस. एक ऐसा प्लेयर जो बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट ने प्रिडिक्ट किया था कि ही विल बी द बेस्ट प्लेयर टू टेक इंडिया होम. बट अनफॉर्चुनेटली भगवान की भी अलग प्लान थे कि जब हमें जसप्रीत बुमराह की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तभी भगवान ने बोला कि आई वोंट लेट यू गाइस गेट अवे विद दिस, क्योंकि हमने उनसे यार गधों की तरह बॉल डलवाया. इट्स नॉट लाइक कि उन्होंने 5 मैच लगातार खेले से टूट गए, नहीं. हमने उनसे एक दिन में 23-23 ओवर डलवाए, 9-9 स्पेल डलवाए, एंड दैट हैज़ गिव गिवन अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन हिज बैक. कि जिसकी सर्जरी हुई थी 2022 में, जो उन्होंने मिस किया 1 साल, वो हमने रियलाइज़ नहीं किया. जब भी हमें विकेट चाहिए था, वी जस्ट यूज्ड टू बिलीव लाइक जस्सी भाई आएँगे, विकेट ले जाएँगे. बट it's high time that India starts looking for another pace bowler इन टेस्ट क्रिकेट. क्योंकि आप शामी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, आप सिराज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, आप बुमराह के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते. इट्स हाई टाइम कि आप एक गो टू गो फास्ट बॉलर तैयार करें. आई डोंट केयर हाउ यू डू, बट करना पड़ेगा. बिकॉज इफ दिस थिंग्स कंटिन्यूज कि आपके पास एक चौथा पेस बॉलर या थर्ड पेस बॉलर नहीं है विच कैन सपोर्ट द टीम, देन आप इंग्लैंड भी जाएंगे तब भी वहाँ 5-0 हार के आएंगे, आप घर पे भी खेलेंगे तब भी आप 2-0 हारेंगे. सो इट्स सर्टेन कि आपको एक फास्ट बॉलर तैयार करना है, जो रोहित शर्मा एंड मैनेजमेंट ने मिस किया थ्रू आउट द वर्ल्ड 1.5 years और 2 years जब भी वो कैप्टन थे और मैनेजमेंट थी. दे डिडंट प्रिपेयर एनी फास्ट बॉलर एक्सेप्ट सिराज, जो विराट कोहली देकर गए, बुमराह जो विराट कोहली देकर गए, शामी जो विराट कोहली देकर गए. आपने उमेश यादव को बाहर कर दिया, आपने ईशांत शर्मा को बाहर कर दिया. सो इट शोज कि आपने ट्राई किया, बट यू हैव टू कीप परसिस्टेंट विद द बॉलिंग लाइनअप्स. आपको एक पेसर खिलाना पड़ेगा नो मैटर व्हाट, और वो आपको अब ढूंढना पड़ेगा फ्रॉम द नेक्स्ट WTC फाइनल साइकिल, जो आप तैयार कर सकते हैं. एक चीज़, चौथी चीज़ ये कि बैटर्स अगर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो ड्रॉप देम. सीधी सी बात है. शुभमन गिल ड्रॉप परफॉर्म नहीं किया, आपने उनको ड्रॉप कर दिया 4 टेस्ट मैच में. रोहित शर्मा ने परफॉर्म नहीं किया, उनने ड्रॉप आउट का है, ऑप्ट आउट का है, स्टूड डाउन का है, कुछ भी नहीं. ही गॉट ड्रॉप्ड, एंड दैट्स अ साइन कि आप ड्रॉप हो सकते हैं इफ यू आर नॉट स्कोरिंग रन्स. एंड all of you know where I'm showing this. It is for Virat Kohli. I don't care how big of a player he was, but he is not anymore. उन्होंने एक impulsive decision बना लिया है to be the cap, to be the player of the whole team, but actually आप नहीं हो अब. आप अगर ड्रॉप हो सकते हो तो हो जाओगे. आई वोंट डिनाई फ्रॉम दैट, एंड ही हैज़ टू बी ड्रॉप. अगर रन्स नहीं बना रहे तो वो भगवान क्यों ना हो, उनको भी ड्रॉप होते ही है. अम, सचिन भी ड्रॉप होने वाले थे 2012 में, जब उनका एक ऐसे ही फेज़ आया था, बट उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी, क्योंकि बोर्ड ने उनको बोल दिया था या तो आप रिटायरमेंट ले लो या फिर हम आपको ड्रॉप कर देंगे. तो विराट कोहली नीड्स टू अंडरस्टैंड कि अगर रन्स नहीं आ रहे हैं तो आप ब्रेक ले लो, हमें दिक्कत नहीं है, बट वो स्पेस छोड़ के आप और प्लेयर्स को ट्राई करने दो, कि जिससे कि उनकी तो एटलीस्ट आने वाले फ्यूचर के लिए हमारे एक रेडी हो. आप नंबर 4 पकड़ के बैठ जाते हैं, बट आप आउटसाइड एज ही लगवाए जा रहे हैं. इन लाइक 9 इनिंग्स आपने 8 बार आउटसाइड एज पे आउट हुए हैं. आप इंग्लैंड जाएंगे, आपका तो फिर वो क्या हाल करेंगे. इट्स अ वेरी पॉइंट ऑफ वरी फॉर टीम इंडिया कि विराट कोहली का फॉर्म नहीं है. ही इज़ नॉट लुकिंग लाइक ओल्ड विराट कोहली. आप फील्ड में कुछ भी करिए, आप स्टैंड इन कैप्टन बनिए, आप कुछ भी बनिए, बट इफ़ यू आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग विद द बैट, आई एम सॉरी, यू डोंट स्टैंड अ प्लेस इन दिस टीम. एंड सिमिलर गोज फॉर एनी अदर बैटर
जिसने इस सीरीज के अंदर रन्स नहीं बनाए हैं। केएल राहुल was a good batter in the first two test matches. He was being consistent, but after that Gaba test match, he just looked like वो पुराने केएल राहुल आ गए हैं. And KL Rahul needs to understand कि आपकी 30 की एवरेज है, but you need to be a better player than that. You have that skill set. You have showed in Australia first two test matches जब पिच यार बहुत बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, आपने वहाँ दिखाया कि आप बैट कर सकते हैं. You should have batted better in MCG and SCG, but sometimes it's not meant for you. And even यशस्वी जायसवाल क्या फाइंड रहे हैं सीरीज के यार. जायसवाल लवली लाइक उन्होंने इस पहले ऑस्ट्रेलियन टूर में दिखाया है कि a left-hander who can come and dominate from India, it's just amazing. और उनको अगर मैं मार्क्स देता इस सीरीज के अंदर, ये कितने मार्क्स, आई वुड हैव गिवन हिम लाइक 8 out of 10 जस्ट बिकॉज उन्होंने वो ब्रेव इनिंग्स खेली हैं जो और बैटर्स ने नहीं खेली है. सिमिलर फॉर विराट कोहली, अगर मैं उनको नंबर्स दूं, चलो रिपोर्ट कार्ड करते हैं बेसिकली. रोहित शर्मा एज अ कैप्टन एज अ बैटर फेल हुए हैं. 31 रन इन 4 टेस्ट मैचेस डजंट मेक एनी सेंस फॉर रोहित शर्मा. एज अ कैप्टन भी आउट ऑफ आइडियाज दिखे. आई विल गिव हिम 3 out of 10 बिकॉज ही हैज लुक्ड आउट ऑफ टच. अच्छा उन्होंने ब्रेक ले लिया इन द लास्ट टेस्ट मैच, अगर वो नहीं लेते तो I am pretty sure he would have to retire forcefully by the BCCI, but he has managed that. Then Virat Kohli, same. I will give him 4 out of 10 just because उन्होंने सेंचुरी स्कोर करी थी इन पर. Apart from that, he hasn't done anything else. वो स्टैंड इन कैप्टन बने, it's good for the team, it's good for the team environment, but it doesn't matter. अगर आप बैट से रन नहीं बना रहे हैं, you don't stand a chance in the team. देन अगर मैं बात करूँ यशस्वी जायसवाल, 8 out of 10 बिकॉज उन्होंने वो इनिंग्स खेली है जो और बैटर्स कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे. वो एमसीजे वाले टेस्ट मैच बच जाता अगर वो कंट्रोवर्शियल कॉल नहीं होता, लेट्स से बच जाता. बट यशस्वी जायसवाल हैज बीन द फाइंड ऑफ इंडियन क्रिकेट इन द पास्ट 1 year. और शुभमन गिल नीड्स टू अंडरस्टैंड कि उनके ऊपर टीम नहीं चलती है. टीम के पास और भी बैटर्स है जो लाइन में लगे हुए हैं, बट दे विल बी अनलीस्ड वंस ही जस्ट कम्स आउट ऑफ हिज ब्रांड. वो शुभमन गिल अपना ब्रांड इतना बड़ा बना दिया है कि ही कांट गेट ओवर दैट. एंड उनके रन्स नहीं आते हैं तो वी से दैट इनको ड्रॉप कर दो, इनको ये कर दो, वो कर दो. बट शुभमन गिल नीड्स टू अंडरस्टैंड कि आपके कुछ 30-35 टेस्ट मैच होने के बाद भी आप सिर्फ 30 की एवरेज कर रहे हैं. सो यू आर नॉट द नेक्स्ट विराट कोहली जो लोग आपको हाइप करते हैं. देन आई विल गिव हिम अबाउट व्हाट 3 out of 10 because of his batting style and whatever he has done in throughout the series. He has not proved himself. Then मैं जाऊंगा ऋषभ पंत पे. ऋषभ पंत, इट्स द टेल ऑफ टू साइड्स. एमसीजी के अंदर वो 60 रन की नॉक, ब्रिलियंट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट पूरी सीरीज जस्ट फ्लैट. ऋषभ पंत नीड्स टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आपकी जगह हट सकती है, आपकी जगह ध्रुव जुरे ला सकते हैं अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. एंड ऋषभ पंत को मैं दूंगा 5 out of 10 बिकॉज उन्होंने वो ब्रेव इनिंग्स खेली 60 की एंड 40 की इन द एमसीजी. एंड ही हैज शोन दैट ही हैज दैट फाइट एंड ही नीड्स टू जस्ट बैट द वे ही यूज्ड टू बैट. नाउ अगर मैं बात करूँ, नीतीश कुमार रेड्डी हैज़ ऑल्सो बीन अ बिग फैन फॉर इंडियन क्रिकेट. उन्होंने वो दिखाया कि हार्दिक पांड्या वो बन सकते हैं. ही नीड्स टू वर्क ऑन हिज बॉलिंग, दैट्स अ मेजर कंसर्न. टेस्ट क्रिकेट के अंदर सर्वाइव करने के लिए आप 125 130 नहीं डाल सकते. आपके पास स्किल भी होना चाहिए टू स्विंग द बॉल अराउंड. एंड ही विल लर्न दैट. आई एम नॉट सेइंग ही विल नॉट. ही विल लर्न दैट. ही विल डू दोज थिंग्स. ही शुड टेक दोज हार्ड यार्ड्स. आप अभी सर पे मत चढ़ जाना कि मैंने इतना अच्छा किया और मैं डिजर्व करता हूँ. यू डोंट डिजर्व एनीथिंग येट. यू हैव प्रूव्ड योर सेल्फ अ लिटिल बिट, बट यू नीड टू कीप दैट कंसिस्टेंसी कि आप खेल रहे हैं. फिर जडेजा, आई थिंक इट्स हाई टाइम कि आप जडेजा पे कॉल ले, विराट कोहली भी कॉल ले कि डू दे डिजर्व अनदर टूर ऑफ इंग्लैंड. इफ दे डू, गिव देम. अगर वो परफॉर्म नहीं करते हैं तो जो नेक्स्ट सीरीज होगी इंडिया में, रिटायर देम. आई डोंट केयर वो कुछ भी कहें. जडेजा के अंदर कितनी भी क्रिकेट काफ़ी हो, आई डोंट केयर. उनको भी मैं दूंगा 6 out of 10 बिकॉज उन्होंने कुछ इनिंग्स ऐसी खेली जो उनको खेलनी चाहिए थी. उनका रोल था वो, बट आई थिंक वो 77 इन गाबा मेड अ ह्यूज डिफरेंस फॉर इंडिया. देन जसप्रीत बुमराह, 1000 out of 10. 1000 out of 10 इसलिए क्योंकि उन्होंने दिखाया है कि एक बॉलर पूरा गेम पलट सकता है अगर वो जस्सी भाई है तो. जस्सी भाई हैज़ बीन द पिनेकल ऑफ इंडियन क्रिकेट. जहाँ पे बॉलर्स नहीं थे एक टाइम पे, वो आए और उन्होंने अपनी जगह बनाई है टू बिकम द बेस्ट फास्ट बॉलर इन द वर्ल्ड. And now we don't know how long his injury will persist with him, but I hope he comes back soon. And this has been the whole scenario of Indian cricket in this series. मैं एक एक चीज़ को और रैंकिंग देना चाहूँगा, वो है
गौतम गंभीर। मैं गौतम गंभीर एंड मैनेजमेंट को भी रैंक करना चाहूँगा बिकॉज़ आफ्टर दोज़ लॉसेस अगेंस्ट न्यूज़ीलैंड, श्रीलंका एंड व्हाट नॉट, उन्होंने इस सीरीज़ के अंदर वो कॉल्स नहीं लिए हैं, जो उनको लेनी चाहिए थी, जो उनको स्मार्टनेस दिखानी चाहिए थी, वो नहीं दिखाई है। रोहित शर्मा को आपने ड्रॉप किया, नहीं किया, इट्स मैटर ऑफ सम टाइम, अदर सम टाइम, बट आपने एससीजी के अंदर जब बुमराह कप्तान थे, आपने एक ओवरकास्ट कंडीशन में क्रीन टेंच पे आपने बैटिंग ऐसे चूज कर ली। हाउ कैन यू मिस दैट बिग ट्रिक कि हम बैटिंग पहले क्यों कर रहे हैं? आपको बॉलिंग करनी चाहिए थी, आपको विकेट लेनी चाहिए थी, आपको पता होना चाहिए था कि ये एससीजी की वो है विकेट नहीं है जो पिछले 10 साल पहले स्पिन के लिए फेवर होती थी। ये वो विकेट है जो पिछले 2 साल के अंदर सबसे ज़्यादा बाउंसी पिच रहती है ऑस्ट्रेलिया की। So you should have understood that, and I will give this management for handling everything 5 out of 10 because उन्होंने ना ही बुमराह को मैनेज किया ठीक से, ना ही उन्होंने रोहित शर्मा का केस ठीक से मैनेज किया। स्पेकुलेशंस खोल के रख दिए कि हाँ, हमने उनको ड्रॉप किया नहीं किया, बट विराट कोहली पे आपने कॉल नहीं लिया, दैट्स अनदर केस। आपने शुभमन गिल को तब ड्रॉप कर दिया जब आपको उनको एक और चांस देना चाहिए था। एंड देन विद नॉट ओनली दैट, आपने पूरे मैटर को ऐसे हैंडल किया है विद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एंड एवरीथिंग कि हम सीख रहे हैं, यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग। आप जायसवाल, नितिश रेड्डी के अलावा और कोई ऐसा बैटर नहीं है जो यंगस्टर के अंदर काउंट होता हो। शुभमन गिल हैज बीन इन द सर्किट फॉर 4 years ऑलमोस्ट नाउ। विराट कोहली और ये सब खेल रहे हैं बहुत टाइम से। तो यू गाइज आर नॉट लर्निंग एनीथिंग, यू गाइज आर जस्ट बीइंग एवरेज। एंड आपको क्या लगता है कि इंडियन क्रिकेट के लिए एक विकअप कॉल है दिस ऑस्ट्रेलियन सीरीज? लेट मी नो थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आपकी भी अपनी रैंकिंग या पॉइंट्स जो होंगी वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो थैंक यू गाइज, एंड आई विल जॉइन यू फॉर अनदर वीडियो pretty soon. So keep subscribing the Cricket Analyst, and I will get you back to you in the next video. Your host Rishabh Jain signing off, and see you in the next video.